गुड इवनिंग एवरीवन। सेमेस्टर 4 का आज अपना पहला क्लास है। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस basically syllabus and subject, right? Subject and syllabus both will be introduced today. Good morning Deepika, good morning Priya, good morning Ankit, good morning, very good morning to all, very good morning to all. Now क्योंकि आज अपना पहला क्लास है, दिस क्लास विल बी इन द बोथ मोड, ठीक है? ऑफलाइन भी कर रहे हैं और हमारा लाइव जो है आप वर्चुअल, मतलब आप घर बैठ के भी आप हमें सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो जो लोग भी नए हैं, क्योंकि नए ही हैं, द रीजन इज बीइंग वेरी मच क्लियर दैट लास्ट 3 सेमेस्टर्स वेयर ऑन ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम। सो किसी का भी इतना ध्यान नहीं था कि हम लोग ट्यूशंस वगैरह पॉजिटिवली ले करके एग्जाम्स को दे, राइट? सो अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम्स आर गोइंग ऑन एंड स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जाम्स थ्रू होम बेस्ड ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम्स वेयर पीडीएफ ऑफ द पेपर विल बी सेंट, और उसके बाद सबको आप लिख करके आपको मतलब भेजना होता है, ठीक है ना? सो ठीक है, इट्स गुड, क्वाइट नॉर्मल। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे जो अपना एग्जाम्स है दैट विल बी हैज टू बी ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम्स तो नहीं होगा, दैट विल बी इन द ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जाम। सो वी नीड टू स्टडी वेरी केयरफुली, वी नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। और इन दी एंड ऑफ द डे अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्स के पहले अगर डिसाइड हो जाता है कि ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जाम्स होगा, क्योंकि एज यू ऑल नो कि 11-12 का जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स है वो भी ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट होएगा। सो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम कैसे ये बोल दे कि ग्रेजुएशन एग्जाम्स या यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्स अब ऑनलाइन मोड में होगा, तो उसको लेकर के हम लोग काफी पॉजिटिव अप्रोच रखना होगा और हमें मान के ही चलना होगा दैट विल बी 70-80% ऑफ द चांसेस आर दैट कि एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, ठीक है? ऑन ऑफलाइन मोड पे ही होने वाला है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ आज जो अपनी क्लास कर रहे हैं दैट विल बी ऑन सेमेस्टर 4। आप लोग सभी कोई सेमेस्टर 4 में ही हैं, ठीक है? सेमेस्टर 4 के लिए ना कुछ बच्चे जो हैं वो ऑनर्स स्ट्रीम में फॉल करते हैं और कुछ एक बच्चे जो है वो जनरल स्ट्रीम में फॉर्म करते हैं, राइट? तो दोनों के लिए ये जो क्लास है इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी क्रूशल, ठीक है? सो दैट यू पीपल इजीली अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट विल बी योर सब्जेक्ट फॉर सेमेस्टर 4, ठीक है? तुम लोग अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम लिख चुका है, पेपर ऑलरेडी लिख चुका है इन द मंथ ऑफ जनवरी और सो उसके बाद रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है? रिजल्ट्स आ भी जाएंगे, पर आपको सभी को पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सप्ली वगैरह आ नहीं सकता, बिकॉज आपने अगर फीस भरा है टाइम पे, ठीक है? इफ यू हैव सबमिटेड योर फीस ऑन टाइम तो आपके रिजल्ट्स आ भी जाएंगे और सभी पास हो जाएंगे विद द फ्लाइंग कलर्स। 90-80 के मार्क्स हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं बोलना भी नहीं चाहता कि हम लोगों ने कैसे एग्जाम्स दिए और कैसे एग्जाम्स में 80-90 आएगा, बट द थिंग इज दैट अभी हमारा जो एग्जाम्स होगा दैट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज आफ्टर दैट क्योंकि 3 सेमेस्टर्स हैं अभी भी आपके पास में, 4th, 5th एंड 6th वन। अभी मैं बात कर रहा हूँ 4 सेमेस्टर को आइडियल मान करके, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आगे चल के कहीं ना कहीं कुछ लोग एमबीए ज्वाइन करना चाहेंगे आफ्टर, तो यहाँ के जो मार्क्स है 50-60% का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। कोई तो है जो बीकॉम करने के बाद में मास्टर्स करेंगे, बीएड करेंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन मार्क्स इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो गाइस, ये तो आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग इन, क्या बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज वाला बात है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स बन के आया और आपने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया और आगे भी करेंगे थर्ड सेमेस्टर्स को लेकर के। सो नाउ अब तो कोई झमेला नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। अब आने वाले पेपर इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल, क्योंकि आपको लिख करके एग्जाम्स देना है, तो आपको वो जो मार्क्स है उसको सस्टेन करना पड़ेगा सो दैट आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखे एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर एमकॉम एंड एटसेट्रा वो भी आपका अच्छे से हो जाए, राइट? फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देखते हुए वो बात कर रहा हूं मैं। नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग प्रीतम, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, ठीक है? नो, आई एम टीचिंग फ्रॉम माय हावड़ा सेंटर, राइट? हावड़ा सेंटर में बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ एंड तो और आप लोग जो हैं, जो कोई कोलकाता में है, कोई रविंद्र सदन क्या बोलते हैं, कोई वहां से सियालदा एंड ऑल से हैं, सो उतने दूर से तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज यू विल हैव योर चैट सेक्शन देयर टू, आप करिए, कोई इशू नहीं है। और मैं टाइम टू टाइम आपको बता दूंगा कि ऑफलाइन आपके लिए भी अलग से मैं हेल्ड करा दूंगा, डोंट वरी, आप लोग आकर के अपने क्वेरीज वगैरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट? ऑन दैट विल बी अ वेरी वेरी इजी वे टू
कंप्लीट योर इंटायर कोर्स, राइट? अच्छा ठीक है। नाउ ये लाइव है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे आप, मतलब आप एकदम लाइव हैं, सबके साथ ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और काफी एंथुसियास्टिक वे में हमारा क्लासेस चलता है, राइट? सो ऑनर्स एंड जनरल बोथ के लिए मैं एक एक करके बात करूंगा और आप लिखते चलना, ठीक है? पहले आप लोग इंट्रोड्यूस करिए अपना सब्जेक्ट्स की सेमेस्टर 4 में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, राइट? व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो लिखिए सबसे पहले सब्जेक्ट्स क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है? सबसे पहला जो सब्जेक्ट है ना वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 एक तुम लोग पढ़ा होगा शायद फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में, ठीक है? और एक है तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी, ठीक है? क्या है? इंडियन इकोनॉमी। दोनों लिखो, अभी फिलहाल दोनों लिखो, जो लोग ऑनर्स में वो लोग भी लिखें और जो लोग जनरल में है वो लोग भी लिखें, ठीक है? फिर मैं कटवा दूंगा, जो जनरल में नहीं पढ़ना है या दोनों को सेम पढ़ना है, ठीक है ना? ओके, नाउ 50 प्लस 50 मार्क्स का ये वेटेज है, ठीक है ना? 50 प्लस 50 मार्क्स का ये वेटेज है। तो ये हो गया आपका पहला सब्जेक्ट, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि ये थ्योरी पोर्शन है। सेकंड बात करेंगे अपन दूसरा सब्जेक्ट्स का जो कि आपको सेमेस्टर 4 के अंदर में पढ़ना है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बहुत बड़ा नाम है तो मैं ईडी से इंट्रोड्यूस कर दूं, ठीक है? ईडी दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी आप शार्क टैंक देख रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर बोल करके आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, और बिजनेस एथिक्स, ठीक है? एंड बिजनेस एथिक्स ये मिला करके आपको 100 मार्क्स का करना है, तो ये भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स है। थर्ड जो आपको पढ़ना है वो है टैक्सेशन। ये एकदम नया इंक्लूजन है एवरीवन, इट इज नया इंक्लूजन और वन है, मतलब आपको टैक्सेशन 2 भी पढ़ना है सेमेस्टर 5 के अंदर में, टैक्सेशन 1 अभी आपको पढ़ना है, राइट? टैक्सेशन 1 के अंदर में क्या आपको पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है, वो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा, मैं वही आपको पढ़ाने वाला भी हूँ, ठीक है? और नंबर 4, अच्छा ये लिख लो टैक्सेशन 1 पहले, टैक्सेशन 1, ठीक है? ये भी आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है? यही भी आपका 100 मार्क्स का है। और आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो है वो है थ्योरी, ठीक है? ये भी जो है आपका थ्योरी, क्योंकि थ्योरी है तो ये एमसीक्यू मोड में कंडक्ट होगा, ये भी एमसीक्यू मोड में ही कंडक्ट होगा, और ये आपका प्रैक्टिकल मोड में कंडक्ट होगा। दैट इज 100 मार्क्स का टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन करके आएगा, मतलब 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम्स होगा, जैसे तुम लोग अकाउंट्स वगैरह में लिख रहे हैं ना अभी पेपर देते हुए, वैसे, ठीक है ना? जो 100 मार्क्स का कोर बोलते हैं ना मेन कोर सब्जेक्ट है, हार्ड कोर सब्जेक्ट है, तो वो टैक्सेशन 1 है, राइट? चलो लिख लो अच्छे से। अब बात करते हैं फोर्थ वन की। व्हाट इज दी फोर्थ वन? सर हमारा चौथा चैप्टर है, हमारा फोर्थ चैप्टर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका सिलेबस मैं सेकंड पार्ट में आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, मतलब आपको दूंगा मैं, ठीक है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेकंड क्लास में मैं इसको कवर करूंगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं डोंट वरी, ने कुछ भी नहीं किए हैं, आपके पास सब कुछ है। ये भी प्रैक्टिकल हार्डकोर सब्जेक्ट है, ठीक है? ये भी प्रैक्टिकल हार्डकोर सब्जेक्ट आप इसको बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल पढ़ना मेन कोर्स का ही पार्ट है ये, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। सर ये तो आपने बात कर दी ऑनर्स की, क्या जनरल के भी सेम पेपर ही हैं? क्या जनरल में भी हमें सेम ही पढ़ने हैं, ये आप पूछोगे मेरे से, राइट? सेमेस्टर 4 को लेकर के आप मुझसे ये पूछोगे क्या सेमेस्टर्स में भी, सॉरी जनरल सेमेस्टर्स 4 में क्या ये सेम सब्जेक्ट है? द आंसर इज यस। चाहे आप ऑनर्स में हो चाहे आप जनरल में हो, दोनों लेवल के लिए आपको सेम सब्जेक्ट मिल रहे हैं, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनर्स एंड जनरल कोर्स? जनरल में जो है पढ़ना सेम होता है, कुछ चैप्टर्स एक्सक्लूडेड होते हैं या कुछ सब्जेक्ट एक्सक्लूडेड होते हैं, एक दो चैप्टर्स विल बी एक्सक्लूडेड, 1 और 2 चैप्टर्स विल बी एक्सक्लूडेड, और 1 और 2 सब्जेक्ट्स विल बी एक्सक्लूडेड, जैसा कि तुम लोग फील करते हुए आ रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में। एंड एट द सेम टाइम
तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि सम ऑफ द सब्जेक्ट्स के अंदर में 1 2 3 चैप्टर्स जो होते हैं, 1 और 2 चैप्टर्स में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। द थर्ड डिफरेंसेस विल बी लाइक दैट कि आप ये बोल सकते हैं कि ऑनर्स पेपर वी कैन से दैट इट विल बी गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर द ऑनर्स बडीज, बट फॉर जनरल सेक, फॉर द सेक ऑफ जनरल पीपल, उनका पेपर क्वाइट स्टैंडर्डाइज नहीं, मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मलाइज बोल सकते हैं, और ऑनर्स का पेपर थोड़ा स्टैंडर्डाइज होगा एज कंपेयर टू दी जनरल पेपर। दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस, यू कैन फाइंड इट आउट। और बाकी मुझे कुछ डिफरेंसेस लगता नहीं है। यस, ऑनर्स को एक एज मिलता है जब वो आगे काम करेंगे, और जनरल को थोड़ा एज कम मिलेगा जब वो आगे काम करेंगे, बट इस तरह से कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पे ही, चाहे आपको कॉलेजेस कुछ भी मिले, कोई भी कॉलेज मिले, प्लीज 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 मस्ट ऑप्ट फॉर ऑनर्स। ठीक है, ऑनर्स ले लीजिए, ज्यादा बेटर है, पढ़ना तो उतना ही पड़ता है। ठीक है, तो आपने अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस। देखिए, मैं आपको सेमेस्टर 4 के अंदर में क्या पढ़ाने वाला हूँ। पहला मैं पढ़ाने वाला हूँ टैक्सेशन, दूसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। 1 आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है, और टैक्सेशन तो पहली बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आज अपना जो क्लास है ना, दैट विल बी बेस्ड ऑन टैक्सेशन, राइट, दैट विल बी बेस्ड ऑन टैक्सेशन का बात करेंगे। टैक्सेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, टैक्सेशन का सिलेबस क्या है, सब क्या सिलेबस हमें कवर करने हैं, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इट आउट ना। सेकंड मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि व्हाट अबाउट दी बुक्स एंड ऑल, कौन सा बुक्स प्रेफर करें, क्या नहीं करें। मैं बता रहा हूँ, आपको बुक्स प्रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल मेरा स्टडी मटेरियल जो मैं आपको ड्यूरिंग क्लासेस दूंगा, वही आपको कवर करना है, और क्या कवर करना है, नहीं कवर करना, मैं आपको बता दूंगा। सो डोंट वरी एट ऑल विद रिगार्ड टू, मतलब आपको केवल अभी के लिए कुछ भी बाय नहीं करना है। नो बुक्स फ्रॉम द मार्केट यू नीड टू बाय फॉर डूइंग सेमेस्टर 4 एग्जाम्स। ओके, स्टडी मटेरियल विल बी डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इवन सॉफ्ट कॉपी विल बी गिवन टू यू एज वेल एज द हार्ड कॉपी विल बी प्रोवाइडेड बाय माय एंड, मेरे तरफ से आपको मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा भी इसके रिगार्ड्स में सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको एक स्कैनर खरीदवा दूं एट द एंड ऑफ द डे, बट द थिंग इज दैट अभी आपको कुछ भी खरीदने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लिया कि तुम लोग, एक बार प्लीज मुझे चैट सेक्शन में बता दो, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। हाँ, आज का क्लास छोटा ही करेंगे। सिलेबस तो इंट्रोड्यूस करते हैं ना, बेस्ट वे टू डू द पार्ट इज दैट वी नीड टू इंट्रोड्यूस द सिलेबस सो दैट तेरे को समझ में आए, तुम लोग को समझ में आए कि क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। हाँ, तुम लोग मेरे को देख पा रहे होगा, ठीक है ना, एज वेल एज आई कैन ऑल्सो सी यू ऑल। ठीक है, पेपर देखो, अभी के रिगार्ड्स में ये बोलना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि क्या होने वाला आगे, बट लुक एट द सिनेरियो। आज के सिनेरियो में क्या हो रहा है, आज के सिनेरियो में ये हो रहा है कि आपके जो एग्जाम्स है ना, वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होने के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, राइट। तभी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, अब तो ऑफलाइन ही होगा, राइट। और घर बैठे बैठे भी तुम लोग बोर हो गया होगा, है ना। ओके, नाउ चलिए लिखते हैं। आज का जो क्लास है ना, इट इज बेस्ड ऑन टैक्सेशन, टैक्सेशन 1 में मैं आपको सारा चीज लिखा देता हूं। वैसे तुमको पता होगा कि देयर इज टू ब्रेकअप, वन इज इंटरनल असेसमेंट, ये भी लिख ही लो, इंटरनल असेसमेंट, वो जो तुम लोग का कॉलेज में होता है 20 नंबर का, मजाक। और जो एग्जाम होता है ना, जो आप रिटन बोलते हो, जिसको आप बोल सकते हैं कि रिटन एग्जाम्स, वो होगा 80 मार्क्स का। समझ रहे तुम लोग। सो कुल मिलाकर के आपका यहाँ पे 100 मार्क्स होता है। टैक्सेशन 1 के अंदर में टोटल तेरा 100 मार्क्स हो गया, राइट। अब मैं आपको 80 नंबर का ना सिलेबस बताता हूं। इंटरनल असेसमेंट तो वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज वाले कौन से सब चैप्टर्स को लेकर के इंटरनल असेसमेंट का टास्क आपको देते हैं, राइट। चलिए, सबसे पहले टैक्सेशन के अंदर में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या सिलेबस है, वो क्या है मैं लिखवाता हूँ। तो लिख लीजिए, सिलेबस फॉर टैक्सेशन। सबसे पहले आपको लिखना है कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा।
जैसे प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, एसएससी किसको बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है, सोर्सेस ऑफ इनकम के अंदर में क्या आते हैं, टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग। डोंट वरी, ये हमारा स्टडी मटेरियल में है, तो केवल आप, क्योंकि इसको इतना लिखना इज नॉट रिक्वायर्ड, केवल आप इतना लिख लीजिए कि बेसिक कंसेप्ट हमें कवर करना है। सेकेंड जो पढ़ना है आपको वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कवर करेंगे। तीसरा लिखो एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के कुछ एग्जेम्पशंस हैं वो कवर करेंगे। और नंबर डी पे लिखना है आपको एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्रीकल्चरल इनकम से भी, ठीक है। और ये चारों मिला करके, ठीक है, ऑनर्स जनरल दोनों ही लिखो, दोनों ही लिखो। अब सेमेस्टर 4 में कोई डिस्टिंक्शंस नहीं है, सेम दोनों को पढ़ना है, राइट, सेम दोनों को पढ़ना है। सर ये चारों को मिला के कितने मार्क्स का है, इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। बेसिक कंसेप्ट्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्जामिशन अंडर सेक्शन 10, एग्रीकल्चर इनकम, ये सारा मिला करके ना ये आपके आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। आराम से लिखिए। जनरल वालों भी लिखे, सर क्या हम लोग का क्लास मर्ज होगा, द आंसर इज यस। हम लोग ऑनर्स जनरल को साथ में ही पढ़ेंगे, केवल एक ही बैच फॉर्म करेंगे अपन, ठीक है। ऑलरेडी आई एम वेरी बिजी विथ सीएमए एंड सीए को लेकर के, ठीक है। बट सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 6 के मेरे एक ही बैच हैं, ठीक है, उसी में आपको पढ़ना है। एंड ठीक है, तो इसको लेकर के कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। सेकेंड थॉट ये है कि ऑनर्स जनरल में क्योंकि एक ही सब्जेक्ट्स हैं, राइट, एक ही सब्जेक्ट्स हैं, एक ही सब कुछ है। बस मैं इतना बता दूं, ऑनर्स के लिए आई विल टेक 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस वेयर आई विल सॉल्व or do some difficult problem related to your exams, so that you will get certain age on the certain age with regard to your papers. And at the same point of time मैं उस क्लासेस में ना जनरल बडीज को भी बोलता हूँ आने के लिए। मान लीजिए ऐसा अगर आपके पेपर्स में कुछ आ जाए उस तरीके का कुछ, तो आप भी उससे अछूते ना रहें, ठीक है। चलो फाइन। तो टोटल टिल नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड 10 मार्क्स का सिलेबस। आइए सेकंड बात करते हैं, सेकंड पार्ट, जिसमें आपको 2 चैप्टर्स यू विल हैव टू कवर, एंड दैट 2 चैप्टर्स यू विल वेरी सरप्राइज टू नो दैट विल गिव यू विल अराउंड 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। पहला है चैप्टर का नाम मैं फिर से लिख रहा हूं, तुम लोग अगर चाहो तो यूनिट वाइज लिख सकते हो, यूनिट 1 यूनिट 2, उसको यूनिट 1 लिख दो, इसको यूनिट 2 लिख दो, ठीक है। इसमें आता है तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरीज शॉर्ट में, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों मिला के गाइस ये आपका हो जाता है 30 मार्क्स का सिलेबस। तो टोटल वहां पे मैंने यूनिट 1 के अंदर में, तुम लोग वहां अगर लिखना चाहता तो लिख ले, यूनिट 1, राइट, यहां पे तुम लोग लिख ले यूनिट 2। ओके, लिख लिया ना तुम लोग, चलो आ जाओ। यूनिट 3 के अंदर में लिखो, हाँ मैं सारा नोट्स दूंगा, डोंट वरी। चलो यूनिट 3 के अंदर लिखो, बड़े बड़े चैप्टर्स है, राइट, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको हम लोग बोलते हैं पीजीबीपी। फिर है कैपिटल गेन, कैपिटल
गेन, इसका नाम बहुत बड़ा है इसीलिए तो पीजीबीपी लिख के रख, कैपिटल गेन तो छोटा है सीजी। और लास्ट में है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इनकम में एक्सक्लूड कर रहा हूं, केवल लिखा रहा हूं अदर सोर्सेस। और ये तीनों को मिला करके, ये तीनों को मिला के टोटल हो गए 25 मार्क्स। टिल नाउ 65 मार्क्स का सिलेबस मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दिस 5 हेड्स ऑफ इनकम विल गिव यू अराउंड 55 मार्क्स। समझ रहे हो, पांचों हेड्स ऑफ इनकम, जो लोग सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पढ़ते हैं या सीए इंटरमीडिएट लेवल पढ़ते हैं, उनको भी पता है कि कितने मार्क्स का वेटेज इनके पीछे जाता है और कितने नंबर ऑफ क्लासेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एंटायर थिंग। बट एज फार एज द ग्रेजुएशन इज कंसर्न, हमें सैलरीज तो पूरा ही कवर करना होता है, अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी पूरा ही कवर करना होता है, उतना जितना सीएमए इंटरमीडिएट या सीए इंटरमीडिएट वाले कवर करते हैं उतना तो कवर करना ही चाहिए। पीजीबीपी कैपिटल गेन में हमें रिबेट मिला हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें कुछ हद तक यहाँ पे एडवांटेज है ग्रेजुएशन के अंदर पे, पर सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी को लेकर के ना ग्रेजुएशन के अंदर में एडवांटेज नहीं है, अपने को कवर अप करना ही पड़ता है उतना जितना। हाँ ठीक है, वो लोग अगर 80 करेंगे, वो लोग अगर 100 करेंगे तो हम लोग 80-85 तक तो अपने को टच करना ही पड़ेगा, 80-85% तक कवर करना पड़ेगा उनका सिलेबस। जहां तक पीजीबीपी और कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज का बात है, उतना कवरेज यहाँ तक अगर मैं अपने को बोलूं कि 60-65% या 50% भी अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट से टान के लेके आप, मैंने एक्चुअली वी आर गोइंग टू कंपेयर विद दिस सिलेबस, ठीक है, सो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो टोटल वी हैव इंट्रोड्यूस 65 मार्क्स का सिलेबस सो फार। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 4 के अंदर में रिमेनिंग के 15 नंबर, राइट, तो लिख लीजिए यूनिट 4 के अंदर में पहला क्या है, लिखाऊं, ठीक है लिखो, क्लबिंग, नंबर बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड। सर आपकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है, मैं जानता हूं। डिडक्शन, मैं बोल तो रही हूं, डिडक्शन। एंड लास्ट वन इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये चारों को मिला के ना गाइस हमारा 15 मार्क्स कवर होता है, 15 मार्क्स कवर होता है। टेक योर टाइम। सर एक बार पिछला स्लाइड दिखाओ, ये लो देख लो, चौथा स्लाइड हो गया क्या, जो पिछला मतलब जो भी है। सर एक बात बताओ, क्या जनरल का सिलेबस और ऑनर्स का सिलेबस बिल्कुल सेम है क्या, लिख लीजिए सेम है, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जितना ऑनर्स को पढ़ना है, मैंने क्या कहा कि मैं 3-4 एक्स्ट्रा क्लासेस आई विल टेक इट, मतलब ईच, जहां हर चैप्टर को रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर में जैसे सर्टेन पार्ट है जो मुझे लगता है कि ऑनर्स के लिए क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको अलग से कराऊंगा। और जनरल वालों के लिए तो क्वाइट जितना अपने ऑनर्स के लिए पढ़ रहे हैं उतना आपको तो कवर करना ही करना है। और अगर आप चाहे तो वो ऑनर्स के जो एक्स्ट्रा कुछ एक सम्स या एक्स्ट्रा कुछ एक कंसेप्ट कंसेप्ट तो मोरलेस बोथ ऑफ यू इन द सेम पैरिटी, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैंने क्या कहा कि जो पेपर है ना, पेपर वो टैक्सेशन का एक स्टैंडर्ड पेपर फॉर ऑनर्स पीपल वी मे एज्यूम, और जनरल के लिए ना क्वाइट वैसा ही है, जैसे कि मान लीजिए 5 पेपर्स टेस्टेबिलिटी है, 5 पेपर्स के कई सारे क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रिपीटेड। सो इस तरीके का कुछ एक एडवांटेज आप जनरल में लेके जाते हो, राइट।
ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। मैंने क्या कहा कि आज हमारा टैक्सेशन का पहला क्लास है, राइट। तो आज हम लोग ना स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है, टैक्सेशन 1। ये हमारा आज बेसिक कंसेप्ट का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई डाउट रहे, ठीक है ना, डाउट रहे तो मुझे जरूर बताएं। हाँ नामिका, वेट, क्या हुआ, कोई इशू, इज देयर एनी इशू? नो सर, ये हैंड रेज का ऑप्शन क्या है? देखिए हैंड रेज हमने बना रखा है कि इफ यू हैव एनी डाउट, सो वहां पे हैंड रेज आप करेंगे तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा स्पीक करने के लिए। अगर आपको कुछ बोलना है या कोई डाउट है, स्पेसिफिक डाउट जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप बोल करके सेम टाइम, सेम टाइम, ठीक है, जैसे यू आर कनेक्टेड फ्रॉम ग्रेस पाथ, ठीक है, आप ग्रेस पाथ से कनेक्टेड है। सो इसमें क्या है कि आपको एक एज, मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके डाउट्स क्लियर ना हो, ठीक है ना। तो उस केस में आप हैंड रेज करो, मेरे को बोलो, मैं क्लियर कर दूंगा, राइट। ये एप्स के अंदर में जहाँ देखो रिकॉर्डिंग्स को लेकर के क्या है, रोहित पूछ रहा है रिकॉर्डिंग्स। देखिए जो मेरा मैं बोलता हूँ ना वीडियो बैकअप, वीडियो बैकअप, तो इस जैसे कि मैंने आपको ऑनलाइन किट दे दिया, अभी ऑनलाइन किट के अंदर में आपने रजिस्टर कर दिया, करने के बाद में जैसे ही क्लास खत्म होगा, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 1 घंटा या 1.5 घंटे तक के बाद में आपको ये रिकॉर्डिंग्स, पूरा लाइव रिकॉर्डिंग ना मैं आपको एज बैकअप प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन केस इफ यू आर गोइंग टू मिस आउट एनी माय लेक्चर्स, आप वहां से सुन लीजिए। इफ यू वांट टू रिवाइज दी टुडे सेशन, तो आप कोई भी सेशन अगर रिवाइज करना चाहते हो तो आप वहां से जा करके आप मतलब वहां पे देख सकते हैं, राइट। सो इससे क्या रहेगा, कन्वीनियंटली आपको वही सेम क्लास रिकॉर्डिंग, सेम क्लास लेक्चर, सेम डे, सेम कुछ घंटों के बाद में, आफ्टर फ्यू आवर्स के बाद में विल बी अवेलेबल टू योर रिकॉर्डिंग सेक्शन। आप वहां से जाकर के देख लीजिए, ठीक है। is there any more doubts related to our classes? No? Can we start the taxation का आज का क्लास? Okay, fine.